वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोज कॉइन की फंडामेंटल्स, देखेंगे करंट कंडीशन, देखेंगे एंड देखेंगे कि आने वाले टाइम पे ये आपको कितना पॉसिबल रिटर्न दे सकता है। सो वीडियो पूरा देखना, ट्राई करना कि आजकल के भागदौड़ वाली लाइफ में जहाँ पे हमारे को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी होती है हर चीज़ में, इस चीज़ में हम तेज़ी बिना करे आराम से दिमाग खोल के पूरा देख के फिर अपना डिसीजन ले। बिकॉज अगर आप प्रॉपरली रिसर्च नहीं करोगे, प्रॉपरली अगर आप अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी नहीं करोगे अपने पैसों के साथ, आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पसेज, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, ठीक है। अभी जिस तरीके से भी हम बात करेंगे, यहाँ पे डोज कॉइन का प्राइस चल रहा है 6.5 सेंट, मतलब 6.5 सेंट की इसकी अभी वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम देखें ऑल टाइम, ठीक है, पूरे टाइम पे चले अभी तो इसका ऑल टाइम लो आप देखोगे इधर 0.402 था पहले। एंड ज़्यादा नहीं, मैं कुछ ही टाइम पहले की बात करूँ ना आपसे, ये 2020 की, ठीक है। 2020 में इसका प्राइस कितना था तो आप देख के दंग हो जाओगे। 2020 में इसका प्राइस 0.00267 था। दैट मीन्स ऑलमोस्ट आप ये कह लो कि डबल ज़ीरो किल करे थे डोज कॉइन ने लास्ट बुल रैली में। अब हमें ये देखना है कि क्या ये आपका फिर से हिस्ट्री रिपीट कर पाएगा अपनी या फिर नहीं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ अब ऑलमोस्ट नामुमकिन सी है। रीज़न मैं आपको इसका ये बताता हूँ। आप एक चीज़ देखो सिंपली, जब एक क्रिप्टो करेंसी होता है या एक नॉर्मल सी चीज़ है जो बहुत ही कम लोगों को पता है, सभी उसके बारे में नहीं जानते हैं, उस पर आप इन्वेस्ट करते हो, उसका प्राइस कम रहता है। उसके बाद अब यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं काफ़ी सारे, ठीक है, चलो अभी भी बहुत लोग हैं बचे हैं। उसके बाद फिर बड़े बड़े एक्सचेंजेस आ रहे हैं और लोग अब आ चुके हैं उसमें, फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी उसे प्रमोट करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता चल चुका है। अब फाइनली जब इलॉन मस्क ने भी उस पर पैसे डाल रखे हैं, तो अब आप ये सोचो कि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा एक बड़ा पहाड़ बन चुका है जहाँ पे अब कोई इन्वेस्ट करने के लिए बचा नहीं है। अभी हम इस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं कि नॉर्मल लोग जो आएंगे, जो नॉर्मल अभी क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड अभी एक्सेप्टेबल नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी हम इस तरीके के एक होप में चल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर सभी के सभी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें तब जाके शायद ये $10 पहुँचे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अब आप देखो इलॉन मस्क, बड़े बड़े यूट्यूबर, ऑलमोस्ट हर नामी यूट्यूबर से लेके नामी सेलिब्रिटी को डोज कॉइन के बारे में पता है। तो फिर आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट सभी को इसके बारे में पता होगा एंड कहीं ना कहीं सभी ने इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपका आने वाले टाइम पे 5x से लेके 10x रिटर्न नहीं दे सकता। आने वाले टाइम पे 50 सेंट से लेके ऑलमोस्ट अपना इसका जो ऑल टाइम हाई है 69 सेंट तक का, ये वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब ये आपको एक जो 100x 200x 5000x जो आपको शिबा इनू ने जितना रिटर्न दिया था स्टार्टिंग में, या अब आप ये देखो इसका जो 2020 के बुल रैली से पहले जो इसने रिटर्न दिया था, उस टाइप का रिटर्न आपको अब शायद नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे इलॉन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा था इसे, साथ ही साथ काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ने सपोर्ट करा था, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रख के चलना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके फंडामेंटल्स की, ठीक है। करंट सिचुएशन की बात करेंगे फंडामेंटल्स की। तो देखो फंडामेंटल्स इसके सिंपल बेसिक ये थे कि ये एक सबसे पहला मीम कॉइन था, ठीक है, जो बिटकॉइन की जो आपकी जो कोडिंग थी, बिटकॉइन की कोडिंग यूज़ करके बनाया था इसे, और यहाँ पे इसे एक मीम की तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया था कि लो बिटकॉइन का स्पूफ है, ये एक मजाकिया कॉइन क्रिप्टो की तरह। इसके जो असली वो थे सीईओ या जो फाउंडर्स थे, उन लोगों ने भी अपने सारे करेंसी बेच दी थी कुछ कार खरीदने के लिए, एक शायद फोर्ड की एक कार खरीदने के लिए। बट अब ये काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, ठीक है। तो इसका एज सच कोई यूज़ नहीं है। इसे आप करना चाहो तो इसका यूज़ केस ये है कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता है, कोई अब इसमें पेमेंट करना चाहेगा तो अब कोई डिजिटल करेंसी या कोई यूज़ करता है तो ये हो सकता है कि कोई शॉपकीपर कोई डोज कॉइन एक्सेप्ट कर रहा हो, या कोई वेंडर, फूड वेंडर यूज़ कर रहा हो। ये चीज़ इंडिया में नहीं बोल रहा मैं, ये मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, आपका जर्मनी एंड यूरोपियन कंट्रीज़, उस टाइप के डेवलप कंट्रीज़ में यहाँ पे ले सकते हैं बस। अदरवाइज दिस इज़ जस्ट अ मार्केटिंग टूल। जितनी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग होगी, जितना ज़्यादा ये फेमस होगा, उतना ही ज़्यादा ये ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल, इसका कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं है।
अब बात करते हैं इसके प्राइस प्रिडिक्शन की, ठीक है। तो इसके ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई को देखते हैं। इसका जो ऑल टाइम लो था वो था 0.0, लेट मी सी प्रॉपरली, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो इसका ऑल टाइम हाई था 0.408,547, बहुत ही पहले, ठीक है, लगभग अभी से 8 साल पहले की बात है ये। और इसका ऑल टाइम हाई था आपका 73 सेंट। काफ़ी सारे एक्सचेंज में 67 सेंट दिखा रहा है, काफ़ी सारे में 70 दिखा रहा है। तो 70 सेंट के आसपास इसका ऑल टाइम हाई रह चुका है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 91% डाउन है। और अब इसमें अगर बात करी जाए इसकी, तो इसका देखो मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मार्केट कैप इसकी देखें तो 9 बिलियन डॉलर की इसकी मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अगर भी आप देखो तो ये नंबर 8th पोजीशन में है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने के भी चांसेस नहीं है कि आप ये बोलो कि हाँ यार ये भी बहुत ही अंडररेटेड क्रिप्टो है, जो कि आने वाले टाइम पे टॉप 10 में पहुंचा तो वो होगा। ये ऑलरेडी टॉप 10 के अंदर है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे चलेंगे चार्ट पे और लिखेंगे डोज। सो मैं USDT में करूँगा। सो अगर आपको कोई सा भी वो करना हो तो आप USDT में करके देखना, ठीक है। सो जिस तरीके के भी हम प्राइस पॉइंट में, हमें एक चीज़ ये पता चल चुकी है कि ये अब इसका काइंड ऑफ एक बॉटम बन चुका है, ठीक है। इसने ये जो एरिया है मल्टीपल टाइम टेस्ट करा है। 5.7 सेंट का ये जो एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। 5.7 सेंट से ये अभी तक नीचे नहीं गया है। विक आती है इसकी कुछ टाइम नीचे, लेकिन 5.7 सेंट के बाद ये वापस से ऊपर जाता है। ट्रेडिंग करने के लिए ठीक है, ओवरऑल क्विक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने के लिए ठीक है, लेकिन आप इस पर ऐसी जमा पूंजी डाल के ये नहीं कर सकते कि आई एम गोइंग टू होल्ड द डोज कॉइन फॉर द लाइफ टाइम। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, आपका सिर्फ एक हॉडलर और एक आपका बस हॉडल करने वाली आपकी वो रहेगी, ठीक है, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिजरी देखने को मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपको पेन देखने को मिल सकता है और लॉस देखने को मिल सकता है। एंड कंपेरेटिवली आपको उतने शायद रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जितना आप बाकी क्रिप्टो में करके आप बैठो, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो इसे तोड़ने पड़ेंगे बिफोर गोइंग अपसाइड एंड डाउन साइड। अगर इसे नीचे जाना है प्रॉपरली तो इसका 5.7 सेंट का एरिया है। अगर ये इससे नीचे आता है प्रॉपर वे में, मतलब कुछ कैंडल्स बनते हुए आते हैं एंड देन यहाँ से तब हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। बट कंसिडरिंग द सिचुएशन अभी मार्केट थोड़ी बुलिश हुई है। आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल है इन अ मीन वाइल कि हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डंप देखने को मिले कुछ टाइम तक तो नहीं। खैर कंसिडर करना मैं वीडियो कब बना रहा हूँ, ठीक है। और बट अगर नीचे जाती है तो आपको यहाँ पे पहले प्राइस नीचे आके वापस से रीटेस्ट करके नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। 5.7 सेंट से अपसाइड वाला एरिया देख के चलें तो यहाँ पे आपका जो अपसाइड वाला एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका 8.7 डॉलर्स आप ये कह सकते हो, लगभग 8.7 डॉलर से लेके लगभग आप ये कहो 9.3 डॉलर्स के बीच में। ये जो दो एरियाज़ हैं लगभग मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस को इसके ऊपर जाना है तो इसे इस एरिया से ऊपर जाना पड़ेगा। एंड ये एरिया से अभी हम ऑलमोस्ट 1 साल से अभी ऊपर नहीं निकले हैं। सो फिलहाल मतलब ऊपर फिलहाल एक कुछ टाइम के लिए निकले थे, लेकिन हम ऊपर आके यहाँ पे स्टेबल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी अगर हमें ऊपर जाना है, ऊपर पंप का अगर हम एरिया सोच रहे हैं तो हमें यहाँ पे लगभग 9.1 सेंट से लगभग काफ़ी सारी क्लोजिंग करके यहाँ पे स्टेबल होना पड़ेगा। स्टेबल होके फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा फिर देन टारगेट रहने वाला है अराउंड 12 सेंट का, फिर ऑन एंड ऑन। सो अभी के सिचुएशन में हम देखें तो अभी हम एक सपोर्ट के पास हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे पता है कि क्या करना सही रहेगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर जब भी हम सपोर्ट के पास रहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट चीज़ रहती है लॉन्ग करना या फिर बाइंग पोजीशन लगाना। बट मार्केट की सिचुएशन अभी देख के चलें एंड ओवरऑल अगर आप देख के चलो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता रहना चाहिए ओवरऑल मार्केट का मूव किस तरीके का है और आपको क्या अभी बिटकॉइन ऊपर जाता हुआ दिखेगा या फिर नहीं, ठीक है। ये था इसका प्राइस प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं एंडिंग की कि क्या मैं इसे रेकमेंड करूंगा आप लोगों को। तो देखो सिंपल शॉर्ट बात है, नहीं, ये एक मीम प्रोजेक्ट है। मैं कभी भी ऐसी कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको रेकमेंड नहीं करूंगा खरीदने के लिए जो कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना कर पाओ, या अगर होल्ड भी करते हो तो आपको उसका कोई सर्टेनिटी ना मिले। डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, बट मैं ऐसे क्रिप्टो में बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल ईथ हो गया, बिटकॉइन हो गया, जो कि अगर आप टॉप 10 में करना चाह रहे हो तो टॉप 100 टॉप 200 में जा रहे हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत अच्छे क्रिप्टो हैं जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे कडेना हो गया, कॉर्नफ्लक्स हो गया, फ्लक्स हो गया, एटम हो गया, या फिर आप मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी हैं जिसमें उनकी यूटिलिटी है और जिनमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली।
सो येस, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आई हो। नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछना, मैं उसका रिटर्न दूंगा। और आप मेरा मेक श्योर करना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।